बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन वालिबैतिहि तय्यबीन ताहिरीन लिल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यमलिकुन शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। मुनासिब समझे तो ये जो गैप है इसे आप फिल कर लेंगे तो हाँ बस दो कदम आगे आप भी थोड़ा सा ये दो कदम आगे आ जाएंगे इधर। हाँ बिल्कुल आगे। बिस्मिल्लाह। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सबका इस फरशा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस गिलानी साहिबान की मालिक तौफ़क़ात में इजाफा फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। बिलखुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अता फरमा। जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है पालने वाली तो सबकी खुद हिफाजत फरमा। मेरे भाई जनाब मोहतरम तबस्सुम शाह साहब जो एक मरतबा फिर मेरी और आपकी मुलाकात का वसीला बने हैं, मालिक इनकी तौफ़क़ात में इजाफा फरमा। लाखों दुआओं की एक ही दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावत इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। और एक दुआ ख़ुसूसी तौर पर कि मौला की मदह खान है जनाब मोहतरम सैयद मुक़द्दस काज़मी साहब जो हर साल यहाँ मौला की ड्यूटी पेश करते हैं। तबीयत उनकी नासाज है। दुआ फरमाएं कि मौला इस जिक्र का सदका मुक़द्दस काज़मी साहब को सेहत कामिला अता फरमाए। नौहा खान जनाब असगर खान साहब अलील हैं, मालिक उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमाए। एक सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए आप सब। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह मरियम से एक आयत तिलावत की है जिसमें परवरदिगार आलम अपना इख्तियार अपने साथ साथ कुछ हस्तियों को अता कर रहा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ी लिखी बात। ला यमलिकुन शफ़ाअत फरमाता है कि नहीं है कोई मालिक शफ़ाअत। पहले क्या कह रहा है कि कोई भी मालिक शफ़ाअत नहीं। फिर इसी आयत में आगे फरमाता है इल्ला मगर वो लोग हैं कौन? मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा जिन्होंने रहमान से शफ़ाअत का वादा लिया। मौला आपके खैर फरमाए। और चूंकि सारे चेहरे मेरे साथ वो बैठे हैं कि जो इल्म दोस्त हैं इसलिए मैंने तबस्सुम जी से आयत का इंतखाब किया। पहले अल्लाह कह रहा है कि कोई भी मालिक शफ़ाअत नहीं। फिर कह रहा मगर वो हैं जिन्होंने रहमान से वादा लिया। ये वादा बतला रहा है कि कोई मुआहिदा हुआ तौहीद का, कुछ हस्तियों के साथ मुआहिदा हुआ और बाद में उसने शफ़ाअत का इख्तियार उनको दे दिया। वो मुआहिदा क्या था जिस पर शफ़ाअत का इख्तियार दिया गया? वो अगर बात मैंने समझा दी तो फिर जितना पढ़ना वो इजाफी पढ़ना है, वरना जुमला नतीजा इसी जुमले पर है। आलम अरबा में एक याकूत का तख्त है, तख्त पर एक ताज है, ताज का नाम ताज शफ़ाअत है। 1.25 लाख अंबिया खड़े हैं, ताज शफ़ाअत के साथ एक शरायतनामा रखा है। अब आदि को बताई कौन है जो ये ताज शफ़ाअत अपने सर पे सजाए? पहले वो ये शराइत पढ़े, जो इन शराइत पर पूरा उतरे वो दस्तखत करे, ताज शफ़ाअत उठाए सर पे सजाए। ताज शफ़ाअत की जुस्तजू में बहुत मेहरबानी, आदम आगे बढ़े, शराइत पढ़ी सख्त थी,
वापिस चले गए। नूह आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, सख्त थी, पलट गए। ईसा आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, सख्त थी, चले गए। यहया आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, सख्त थी, वापिस चले गए। आदम से लेकर ईसा तक जो भी नबी पलटता रहा वो यही कहता रहा, शराइत बहुत सख्त है। मालूम नहीं तौहीद के साथ शफाअत का वादा कौन करेगा, मालूम नहीं ये ताज शफाअत अपने सर पर कौन सजाएगा। अभी आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया में गुफ्तगू थे। या अर्श के एक कोने से बतूल का बेटा हुसैन आगे बढ़ा, जिसने ताज शफाअत उठाया और अपने नाना के सर पे रख दिया। नाना ने नवासे से कहा, बेटा ये क्या किया? कहा, नाना 1.25 लाख अंबिया में ये ताज आप पे जचता है, शराइत जाने और हुसैन जाने। शुक्रिया, लुत्फ आ गया, बहुत मेहरबानी जनाब। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मता में बुलंद होते हैं। मालिक आपकी खैर करे, बहुत बेहतरीन साउंड है। फरमाया, नाना 1.25 लाख अंबिया में ये ताज आप पर जचता है, शराइत जाने और हुसैन जाने। फिर लुत्फ, शराइत जाने और हुसैन। शाह साहब, मजलिस की रूहानियत इस बात पर मजबूर करिए कि मैं बात थोड़ी सी मजीद और खोल के करूं। 2 लफ्ज हैं, एक है शिफा और एक है शफा। शिफा हुजूर बीमारी से निजात, शफा गुनाहगार की बख्शिश। नहीं, आप सबको बोलना आता है, थोड़ा थोड़ा सा बोलते आइएगा। मैंने कहा कि शिफा, एक है शफात। शिफा बीमारी से निजात, शफात गुनाहगार की बख्शिश। और जिस करीम करबला की मैं बात कर रहा हूं, मेरे मौला ने आते साथ ही शिफा खाना खोला। हाय हाय हाय। इस्लाम में जो बीमार हैं उनको अपने अज़हान में जगह देते हुए मुक़द्दस काज़मी साहब, असगर खान साहब और जो भी बीमार हैं उनकी शिफा याबी के लिए मैं ये जुमला हसन भाई कहना चाहता हूँ कि सारे बोले, शिफा बीमारी से निजात। और सुल्तान करबला ने आते साथ ही शिफा खाना खोला। और वो कैसा शिफा खाना होगा जहां पहला मरीज अर्श का था। बोलते आइएगा। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। जहां पहला मरीज, बोलिए, अर्श का नाम फुतरूस। अच्छा, सब बोल रहे हैं तो मैं जुमला कहूं कि आते साथ ही शिफा खाना खोला, पहला मरीज अर्श का नाम फुतरूस। दुनिया से जाने लगे तो आखिरी मरीज फर्श का नाम हुर। सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। इसी तरह बोलते आएंगे तो मैं एक अच्छा बेहतर नतीजा देने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा दुनिया में आए तो पहला मरीज अर्श का नाम फुतरूस, दुनिया से जाने लगे तो आखिरी मरीज फर्श का नाम हुर। और जी क्या कमाल है, अर्श वाले को शिफा दी, फर्श वाले की शफाअत की। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेहरबानी मेहरबानी। अर्श वाले को शिफा दी, फर्श वाले की शफाअत की। और दुनिया को बताया जो एक वक्त में शिफा और शफाअत पर इख्तियार रखता है उसे हुसैन कहते हैं। बोलते आइए, बोलते आइए। उसे जिसने शफाअत का भी इख्तियार लिया, जिसके पास शिफा का भी इख्तियार। अच्छा, फिर आप जानते हैं ना कि फुतरूस जिसे हुसैन ने शिफा दी, जुमला कहना चाहता हूं, इसने, इसका जुर्म क्या था? तवज्जो चाहूंगा, मेहरबानी जनाब। इसका, इमरान भाई, जुर्म क्या था? अल्लाह ने जब इसे बालों पर दिए थे, ये फजा में इसने परवाज किया तो इसने दावा किया, मम मिस्ली, मुझसा कौन। सब बोलेंगे तो फायदा। क्या कहा? मम मिस्ली, मुझसा कौन। अल्लाह ने कहा ये मुझसा कौन कहना ये तकब्बुर है, और तकब्बुर मुझे अल्लाह को पसंद नहीं है। चलो चलते चलते एक और बात सुनते जाइएगा। हुजूर छठे इमाम से एक बंदे ने पूछा, मौला तकब्बुर कैसी शय है? फरमाया इतनी बुरी शय कि अल्लाह को मखलूक में तो क्या, हम 14 में भी तकब्बुर पसंद नहीं। साहिल ने कहा, मौला जब तकब्बुर इतना बुरा है तो जब हम अल्लाह के सिफाती नाम पढ़ते हैं तो अल्लाह का एक नाम मिलता है अल मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला, गरूर करने वाला। मौला अल्लाह किस बात पे गरूर करता है? इमाम ने कहा बैठ जा, गरूर उसे जचता है, हम 14 का खालिक जो है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। आप सलामत रहे, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद हो गई। तकब्बुर से जचता है कि हम 14 का खालिक। और फुतरूस ने क्या कहा? मम मिस्ली, मुझसा कौन।
अल्लाह ने बालों पर वापस ले लिए। क्या कि ये तकब्बुर है और तकब्बुर मुझे पसंद, मगर हुजूर मैं क्या करूं। फतरुस से अल्लाह ने ये कहकर बालों पर लिए कि तूने ममिसली कहा, ये गरूर है। मगर जब शाबान की 3 को बतूल की आगोश में हुसैन आया तो अल्लाह ने मलाइका से कहा ममिसली मुझसा कौन, अना खालिकुल हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मालिक आपको आबाद रखे, कभी किसी का मोहताज ना करे। मिंबर पर दुआ है आपको, एक शिफा, एक शिफा। और जब हुसैन अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ने मलाइका से कहा कि जाओ जमीन पर जाकर मेरे महबूब को हुसैन की आमद की मुबारक दो, तो वो समझा जी। तो जब सब जाने लगे ना, उन्होंने परों को फड़फड़ाया परवाज भरने के लिए। हाय हाय, देखिए हमेशा परवाज जमीन से आसमां की तरफ जाती है। ये वाहिद बतूल की चौखट है। बोले बोले, लुत्फ आएगा, लुत्फ आएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा समाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे लोगों के लिए बड़ी लिखी बात। जैसे परों को फड़फड़ाया तो एक शोर बुलंद हुआ। वो शोर फतरुस के कानों में गया। कहने लगा जिब्राइल ये शोर कैसा है, क्या कयामत आ गई? उसने कहा नहीं, कयामत का वारिस आ गया। आया, आया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कयामत नहीं आई, कयामत का। और अब जब चलने लगे तो एक फरिश्ते ने जिब्राइल से कहा जा तो रहे, फतरुस को भी साथ ले चलते, बरादरी भी है, काम भी हो जाएगा। थक तो नहीं गए? और फिर फरिश्तों ने फतरुस को उठा लिया। मैं आपको मरीज की एक फितरत बतलाऊं कि अगर शाकोट में खुदा ना खासा कोई बीमार हो जाए, वैसे अगर मोमिन बीमार हो तो ये भी मासूम फरमाते उसके गुनाहों का कफारा है, ठीक है ना। अगर कोई बीमार हो जाए तो तबस्सुम शाह जी इयादत के लिए आए और वो हसन भाई और दीगर गिलानी साहिबान बैठे हो, वो किसी मोमिन मरीज से पूछे कि भाई क्या हुआ? सके जी बड़ी देर से दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन अफाका नहीं हो रहा, सेहत नहीं मिल रही। तो बस शाह जी का दिल में तुझे लेके चलता हूँ लाहौर में, फुला एक डॉक्टर बैठता है, वो बहुत अच्छा तबीब है, इंशाल्लाह तेरा इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। अब मरीज की फितरत क्या है, आपने उसे यहाँ से लिया, अभी वो शाकोट तक नहीं पहुंचा। उसने तबस्सुम शाह जी से कहा जरा मेरी हिम्मत तो बांधे, ये जिस डॉक्टर के पास आप मुझे लेके जा रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये आगे से क्या कहेंगे, यार फिक्र न कर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थोड़े शेखुपुरा पहुंच गए, उसने फिर पूछा कि मैं ठीक हो जाऊंगा? मैंने कहा हाँ। बिल्कुल लाहौर डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंच गए, क्लिनिक पर गए, वहां पे उसने कहा तबस्सुम शाह जी ले तो आए हो शाहकोट से, मुझे बतलाओ मैं ठीक हो जाऊंगा? मैंने कहा यार मैं जो कह रहा हूँ फिक्र न कर, तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे खबर नहीं, जुमला सुनने के बाद शाहकोट की इस बारगाह में कौन रह जाएगा? बगैर वीज़े पासपोर्ट के करबला कौन जाना चाहता है? जो जाना चाहता है वो तैयारी करे। अर्श से लेके बतूल की चौखट तक मुतादिद बार फतरुस जिब्रील से यही कहता रहा, मेरी हिम्मत तो बाहर, जहां लेके जा रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा, जहां लेके जा रहा है मुझे शिफा मिल जाएगी, जहां लेके जा रहा है मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा। और जिब्राइल पलटकर बस एक ही जुमला कहता, फतरुस ला तसल अनिल हुसैन, न पूछ के मेरा हुसैन क्या है। अल्लाह शुक्रिया। लुत्फ आ रहा है ना, में तवज्जो है। दीगर अब ला तसल अनिल हुसैन, न पूछ के मेरा हुसैन क्या है। और याद रखिए दुनिया खतरनाक हद तक जालिम होती है। ऐसा है ना, अब तो फुला बहुत जालिम है, खतरनाक हद तक। दूसरा जुमला, दुनिया खतरनाक हद तक जालिम होती है, हुसैन खतरनाक हद तक करीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। देखिए ये करीबी नहीं। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मैंने तो पहले कहा कि अल्फाज के खरीदार लोग बैठे हैं, तो मेरा खुद दिल चाह रहा है कि मैं ये बातें आपकी खिदमत में पेश करूं। मैंने कहा दुनिया खतरनाक तक जालिम है, हुसैन खतरनाक तक करीम है। फतरुस ने
अल्लाह मौला आपकी खैर करे। चलिए फिर नतीजे पर हम आपको उधर ही लेकर चलते हैं आज के। ऐसा करीम है कि पहले फुतरुस आया रसूल के पास, कहने लगा मुबारक हो हुसैन की आमद। रसूल ने कहा खैर मुबारक। कहने लगा शिफा चाहिए। रसूल ने कहा मुझसे शिफा चाहिए थी तो जब मैं आया था तब क्यों ना आया। हाय 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 हाय, मैंने तो आपसे पहले कहा है, मैंने तो आपसे पहले कहा, थोड़ा सा और बोलिएगा। लो तुम्हारा भाईजान मालिक सलामत रखे आपको। किसकी मुबारक देने आया। कहने लगा हुसैन की। फरमाया फिर शिफा मुझसे क्यों मांग रहा। वो देख सामने गहवारे में जुमले का लुत्फ, वो गहवारे में हुसैन आराम कर रहा है, उसके आराम में भी खलल ना आए और तेरा काम भी हो जाए। लुत्फ लीजिए, मैं हुसैन आराम कर रहा है, उसके आराम में भी खलल ना आए और तेरा। हुसैन का क्या करो अब देखना बेटा। कहने लगा रसूल फरमाते अपने परों को हुसैन के गहवारे से मस कर और उड़ जा। हाय 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 हाय। पता नहीं किसे बात समझ में। आप कहते ना बोला को यार ये अपना काम कर और चल। आप अमूमन ऐसा कहते नहीं, वो काम हो ना मुश्किल बंदे के लिए कहे जी मेरा बड़ा मुश्किल काम है, आप उसे जाने कहते यार ये वो कर और जा। रसूल ने क्या फरमाया अपने परों को हुसैन अलैहिस्सलाम के गहवारे से मस कर, इसी का तो लुत्फ है, और उड़ जा। और मुझे खबर नहीं कि ये जुमला सुनने के बाद कौन रह जाएगा और कौन उड़ना चाहता है। फुतरुस ने अपने परों को हुसैन के गहवारे से मस किया, ये तो उड़ गया। जिब्राइल रसूल के पास आया, हुजूर तवज्जो, कहने लगा कुर्बान जो वहां पर अगर शिफा देनी थी तो फुतरुस के परों को हुसैन के बदन से मस करवाते, ये हुसैन के गहवारे से मस क्यों करवाया। रसूल ने कहा इसमें एक राज है, एक वजह है। क्या फरमाया 1400 साल के बाद जब मेरे हुसैन के अज़ादात गली गली नगर नगर करिया करिया हुसैन के नाम का मातमी जुलूस निकालेंगे तो कहीं अलम निकलेगा, कहीं ताजिया निकलेगा, कहीं गहवारा निकलेगा। देखने वाले देखकर कहेंगे खबरदार अलम से मदद न लो, खबरदार गहवारे से शिफा न लो। आज मैंने फुतरुस को हुसैन के गहवारे से शिफा देकर दुनिया को बताया अगर लकड़ी भी हुसैन से मंसूब हो जाए वो फरिश्तों की शिफा का सबब बन जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हाँ मौला आपकी खैर करे आपने। और फिर हुजूर अगर यही बात है और इतना अच्छा सुनने वाले बैठे हैं तो फिर मैं बात थोड़ी और मैं खोल दूं। हजरत नूह बीमार होते थे तो कहते थे पालने वाले कोई तबीब भेज, फरिश्ते आते थे अपने पर नूह के जख्मों पे लगाते थे, जख्म ठीक हो जाते थे। फरिश्ते जिन्हें शिफा दे उसे नबी कहते हैं और जो फरिश्तों को शिफा दे उसे हुसैन। लुत्फ आ रहा है। मेरा तो यही मामला है, रटा हुआ तो है नहीं मेरे साथ, तो आप बोलते रहेंगे जुमले में आपकी खिदमत में आज की और मजीद पेश करता रहूंगा। जागेगा पर मैं कि लकड़ी भी हुसैन से मंसूब हो जाए तो फरिश्तों की शिफा का सब। पहला मरीज अर्श का नाम फुतरुस, आखिरी मरीज फर्श का नाम हुर। लुत्फ लीजिए, थक तो नहीं गए। आपने कहा और फिर हुर को ऐसी बातें कभी कभी होती। यकीन कीजिए आप इतना अच्छा समाज कर रहे हैं कि मेरे तो खुद ज़हन के दरीचे खुलते जा रहे हैं। हुर कितना गुनाहगार जानते। लश्कर यजीद में भी रहा, 4 मुहर्रम को हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता भी रोका, सब कुछ करने के बाद आया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास नमाज फज्र अदा करने के बाद। कब आया?
इसी जुमले का इसी का लुत्फ है। ज्यादा नहीं तो अगले 5 फरवरी तक, जब तक आपकी खिदमत में दोबारा यहाँ इंशाल्लाह नहीं आता, ये जुमला याद ना रहा तो मैं समझूंगा कि अली की बेटी ने अपने बाबा का मेंबर ही नहीं दिया। और इस जुमले की जितनी दाद दुआ है, जहां मेरी आदि मैं आपके खाते में डालता हूँ। क्योंकि आपने मेरा ज़हन इस तरफ लगाया तो मेरे मौजू से मरबूत है, तो लुत्फ लीजिए। आया है तबस्सुम शाजी, और नमाज फजर अदा करने के बाद शहादत है अज़ान ज़ोहर से पहले। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब घर जाकर सोचिएगा, हुसैन खतरनाक करीम है, मैं अब उसकी दलील दे रहा हूं आपको। आया है नमाज फजर अदा करने के बाद शहादत है। अलैहिस्सलाम, हाय 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 हाय, जागते आइए, जागते आइएगा, जागते आइएगा, जागते आइएगा। मैंने कहा वहां जितनी पड़ी सारी जाया, यहां एक भी नहीं। और फिर भी औसारे हुसैन अलैहिस्सलाम क्या गया। हालांकि हुसैन की इब्तिदा में जो आखिरी नमाज बाजमात हुई वो जोहर की थी। कौन सी थी? जिसे जनाब सईद और हुसैन के 5 जानिसारों ने अदा की थी। हुसैन ने नमाज पढ़ाई थी और सईद ने खड़े होकर हिफाजत की थी। तो वो आखिरी नमाज जो इमाम की इब्तिदा में हुई वो कौन सी थी? जोहर की। और सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ना कहे मौला हुर को एक नमाज तो अपने पीछे पढ़वा लेता, क्योंकि वहां वो जितनी बड़ी वो सारी जाया, चूंकि वहां नमाज थी, इमाम नहीं था। वहां नमाज थी, हक नहीं था। आए हाय हाय, बोलोगे तो जुमला गलत आएगा। वहां नमाज थी, हुज्जत नहीं थी। तक तो नहीं गए। तो मौला वहां इसने जितनी बड़ी सारी जाया, यहाँ आपकी इब्तिदा में आखिरी एक नमाज तो हुई थी जोर की, वो ही पढ़ा लेते, ताकि होर के नामे अमाल में एक तो कबूल नमाज लिखी होती कि होर वो है कि जिसके पीछे एक कबूल नमाज है। हुसैन ने कहा पढ़ा देता, खुद नहीं पढ़ाई। मैंने कहा मौला वो क्यों ना पढ़ाई? कि अगर नमाज पढ़ा कर शहादत दिलाता तो 1400 साल के बाद कोई मुतासिब मौरिख लिख देता हुर को वो नमाज बख्शवा गई जो हुसैन के पीछे पड़ी। कि मैंने नमाज पढ़ाए बगैर शहादत का दर्जा देकर दुनिया को बताया मेरे पीछे अमल जरूरी नहीं, मोहब्बत हुसैन जरूरी है। हाय 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 हाय, लुत्फ आ रहा है। इश्क़े हुसैन जरूरी है, मोहब्बत हुसैन जरूरी है, मवद्दत हुसैन जरूरी है। ये मिसाल देकर इसे हरगिज ना सोचिएगा कि बस इनका इश्क है और नमाज ना हो। नहीं, अली का शिया और बेनमाज दो मुतजाद बातें हैं। ये हो ही नहीं सकता कि हुसैन का मानने वाला हो और वो नमाज ना पढ़ता हो। नमाज इसलिए पढ़नी है कि अल्लाह ने वाजिब की है, 14 ने पढ़ के दिखाई है। जरिया निजात इनकी विलायत है। अगर इनकी मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, इनकी मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं है, इनकी विलायत नहीं है तो कुछ नहीं है। ये मेरी तो बात ही नहीं है। ये साथी चिन्होट है ना, वहां के कहले सुन्नत शायर हैं मास्टर जाहिद। वो जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जाहिद तेरी नमाज को अपना सलाम है, जाहिद तेरी नमाज को अपना सलाम है। क्यों? बेहुबे अहले बैत इबादत हराम है। हाय 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 हाय, जब तक इनकी मोहब्बत नहीं है कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कि बरादरान सुन्नत भी तशरीफ रखते हो और यकीनन आना चाहिए। इसीलिए मुसलमानों के बरादरान सुन्नत के इमाम शाफी अलैहिर्रहमत ने कहा था, ऐ मोहम्मद व आले मोहम्मद तुम्हारी शान के लिए क्या ये कम है जो नमाज में तुम पर दरूद नहीं पढ़ता, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता। हाय 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 हाय, फरमाया फकत इसके हुसैन। आया भी नमाज फजर अदा करने के बाद और हुजूर आने पर भी कमाल किया। थक तो नहीं? जब आया है तो इसमें भी कमाल किया। जल्दी होने के बावजूद मुझे जल्दी नहीं है, यकीन कीजिएगा। हाँ, शाह साहब से मेरा 12 से 1 का वक्त था, लेकिन मेरा अपना घर है और चलो दूसरी जगह भी इंशाअल्लाह ताला वक्त पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जुमला अगर ना कहा तो मैं समझूंगा आज गुफ्तगू नामुकम्मल है।
लुत्फ लीजिए। हुर इसने भी इंतहा की। जानते कैसे? आया ना इमाम के पास तो आंखों को पट्टी, हाथ बंधे और हुसैन की गरीबी देखी, अपने हाथ से हाथ खोले, अपने हाथों से आंखों से पट्टी उठाई, इमाम का चेहरा देखा, कदमों में गिर गया और मौला के कदमों पर हाथ रखकर कहने लगा, मौला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? थक गए हैं तो छोड़ देता हूं, सुनना चाहते हैं तो फिर आगे लेकर चलना चाहता हूं। जो मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, क्या कहा कि क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? हुसैन का जवाब सुन फरमाया, नाम, हाँ अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। नहीं लुत्फ लिया, नहीं लुत्फ लिया। मैं यहां रुक कर, मुझे 2 मिनट इजाफी भी लगाने पड़े तो लगाऊंगा। और का सवाल कि क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? इमाम का जवाब क्या? हाँ अल्लाह तुझे माफ करता है, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर के सवाल के जवाब के बदले में ये नहीं फरमाया कि ठहर मुझे नमाज पढ़ने दे, ठहर मुझे दुआ मांगकर मालूम करने दे कि उसने तुझे माफ किया या नहीं। हुसैन ने कहा नहीं, मेरा तौहीद से रिश्ता ऐसा है, अगर मैंने कह दिया हाँ तो उसने भी कह दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर मैंने कह दिया तो उसने भी कह दिया। हाय हाय, अगर मैंने तुझे कह दिया ना तो उसने कह दिया। फरमाया हमारी मर्जी में, इससे भी अगली एक बात सुनाऊं आपको, अगर ये बोले, फरमाया हमारी मर्जी में उसकी मर्जी है, हम राजी हैं तो वो राजी है, हमारी रिजा में उसकी रिजा है। इतनी अच्छी जब बंदा दाद दे रहा हूं ना तो पढ़ने वाला ना वही जुमले पढ़ता रहता है, बस जिसमें दाद ही मिलती रहे। मैं जरा उसके बरक्स हूं, मुझे जब ज्यादा दाद मिलती तो मैं एक रुकने के लिए, रोक करना एक लम्हे के लिए तवज्जो किसी बात पर लेकर आता हूं, लोग खामोश होते सुनते और फिर उसका लुत्फ जो है वो सारा साल उठाते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं राजी तो वो राजी, आपने दाद दे दी। हुसैन ने कहा मेरी रिजा में उसकी रिजा। हुसैन ने ये क्यों नहीं कहा कि अगर अल्लाह राजी तो मैं राजी? लो सुनिए कि जी अल्लाह ने कह दिया हाँ तो मैंने कह दिया हाँ। हुसैन ने तो जुमला बदल कर कहा, फरमाया मैंने कह दिया हाँ तो उसने कह दिया हाँ, मैं राजी तो वो राजी। मैंने आलम अरवा में सुल्तान करबला के कदमों पे हाथ रखकर कहा, मौला कहना तो ये चाहिए था कि जिससे अल्लाह राजी उससे हम राजी। आपने कहा ये कि जिससे हम राजी उससे वो राजी। फरमाया हाँ, अल्लाह राजी वाला जुमला शबे हिजरत से पहले था। हिजरत की रात में मेरे बाबा अली ने उसकी मर्जियां खरीद ली, अब उसकी रज़ाएं हमारे पास आ गई, अब हम राजी तो वो राजी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत मेहरबानी। और फिर दुनिया ने देखा, शुक्रिया जनाब, और बहुत शुक्रिया कि हुर जैसा। और आपको ऐसी बात सुनाऊं इमरान भाई, तबस्सुम शाह, मेरे जितने बुजुर्ग बैठे, जितने नौजवान दोस्त बैठे, हुजूर आप बिलमुमा बिलखुसूस दुनिया में मालूम नहीं कहां कहां तक बात सुनी जा रही है। जुमले का लुत्फ लीजिए। पहला अर्श का मरीज, आखिरी फर्श का। इसको मैं मिसाल दुनियावी एतबार से दूंगा तो बच्चे भी समझ जाएंगे। आप कहीं सोसाइटी बन रही हो और आप किसी को ये कहेंगे जनाब जो यहाँ पहला प्लॉट लेगा उसे इतना डिस्काउंट, ऐसा है कि नहीं? अमूमन मजालिस में भी अभी होता है कि जी पहले 100 आने वाले खुश नसीब को टोकन दिए जाएंगे, फिर कुरान अंदाजी होगी, जिसका इनाम निकला वो करबला जाएगा। ऐसा होता है ना? और जो आखिरी के लिए मकाम हो वो फिर वो कहते हैं कि जनाब ये भूला भटका आया है, आया बेशक आखिर में है, लेकिन इनाम इसको वैसे ही मिलना चाहिए जैसा पहले वाले को मिला। फतरुस है पहला मरीज, हुर है आखिरी मरीज। मैंने जब तलाश किया कि दोनों को हुसैन ने शिफा और शफात के अलावा इनाम क्या दिया, तो मालूम है क्या मिला? दुनिया में आज कोई किसी मकाम से हुसैन को सलाम करता है, हुसैन की बारगाह में सलाम फतरुस पहुंचाता है। हाय 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 हाय। फतरुस जाकर कहता है मौला शाहकोट वालों ने तुझे सलाम भेजा है, आज लाहौर वालों ने तुझे सलाम भेजा है। यानी जो कोई रूहे जमीन पर कहीं सलाम करे, हुसैन की बारगाह में सलाम
फतरस पहुंचाता है और कह दो जुमला, और कोई हुसैन का जवार बने, हुसैन के जायरीन की फहरिस्त में नाम और दर्ज करता है। हाय 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 हाय, अल्लाह, कौन दर्ज करता है? लुत्फ आ रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए आपके बुजुर्ग कैसे हाथ उठा उठा कर दुआ फरमा रहे हैं। मालिक आप सबकी खैर करे। ता ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इसी तरह कायम दायम रहे। थके नहीं तो आगे लेके चलो। यानी और हुसैन की बारगाह में फतरस तो पहुंचाते, हुसैन बारगाह में नाम लिखवाते, हुसैन की बारगाह में नाम और लिखवाते। चलिए इसी के ऊपर मैं आपको आज की बात सुनाऊं, उसी पे आज का नतीजा तबरुकन एक जुमला मसाइब का, फिर मौला की मदद खान सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने वक्त पर खिताब करेंगे। बरसों पहले एक काफिला ऊंटों पर करबला मौला के, बिस्मिल्लाह, आइए आइए एक सलावत बाबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मौला के मदद खान है, मुफ्ती साहब के फर्जंद हैं, तशरीफ ले आइए। एक दरूद और बाबा ज़रूर पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला के खैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर शिफा और शिफात पर नाकिस अपने इल्म के मुताबिक जुमले पेश किए। बरसों पहले करबला मोहल्ला एक काफिला गया यौम अरफा, अरफा के दिन ऊंटों पर। ऊंटों का जो मालिक था वो गैर मुस्लिम था। वो कहता है जब मैंने लोगों को ज़ायरीन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत पर सलाम करने गए तो कहता मैं चूंकि गैर मुस्लिम था, मैं अपने ऊंटों के पास तकिया लगा के मैं सो गया। हुसैन खतरनाक तकरीर। ऊंटों का मालिक कहता है कि मैंने आलम ख्वाब में देखा कि सुल्तान करबला की कुर्सी लगी हुई है और सामने और एक फहरिस्त लेके खड़ा रजिस्टर। कहेंगे मौला ये वो नाम है जिन ज़ायरीन ने आज आपकी कब्र की ज़ियारत की है, उनके नाम लिखिए। मौला फहरिस्त मुलाजा कीजिए और दस्तखत कीजिए, मोहर लगाइए ताकि तेरे ज़ायरीन में नाम आ जाए। शाकोट की शख्स इमाम ने फहरिस्त मुलाजा की, फरमाते हैं और फहरिस्त नामुकम्मल है। इतना अच्छा आपने सुना है, बस आज का नतीजा लीजिएगा, फहरिस्त नामुकम्मल है। और ने कहा अच्छा देखो, फिर देखिए मौला अब देखिए। इमाम ने देखकर फरमाया अब भी नामुकम्मल है। जो जुमला होने का कहते मौला कुर्बान जाऊं आप पर, जिन मस्तूरात ने तेरी तुरबत को सलाम किया, अगर उनके शेक में कोई बच्चा था मैंने उसे भी तेरा ज़ाहिर लिखा। हाय 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 हाय, जागिए जागिए जागिएगा थोड़ा थोड़ा, मैंने उसका भी नाम लिखा। तो मौला रह कौन गया? मौला मेरी तरफ से तो कोई नहीं है, कौन रह गया? इमाम ने फरमाया वो जो ऊंटों का मालिक है, वो जो बाहर बैठा है, उसका तो नाम ही नहीं है। और ने कहा मौला वो तो गैर मुस्लिम है। हुसैन ने कहा मेरी धरती पर उतरा तो है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी धरती पर, तो इसलिए मैंने कहा लोग खतरनाक हद तक जालिम होते हैं, हुसैन खतरनाक हद तक करीम। ये करीबी नहीं है तो और क्या है कि जब हुर ने आकर कहा ना कि मौला तुमने मुझे माफ कर दिया, हुसैन ने कहा मैंने भी माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी माफ किया, मेरे नाना ने माफ किया, मेरे दादा, मेरे पूरे खानदान ने तुझे माफ किया। तो जैसे दस्तखत के ऊपर मोहर जरूरी है, और ने कहा ये तूने कहकर दस्तखत तो कर दिए कि सब राजी हैं, लेकिन तसल्ली के लिए मोहर चाहिए। हुसैन ने कहा रोक, अभी मेरे दस्तखत पर मोहर भी लग जाती है। या एक खैमे से दो बच्चे बरामद हुए, नाम उनका ओनो मोहम्मद। वो आगे बढ़े और हुर अलैहिस्सलाम के गले लगकर कहते हैं मामूर हमारी अम्मा तुझे सलाम कह रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, हमारी माँ आपको सलाम कह रही है। हुर ने मुंह पीट कर कहा अल्लाह अल्लाह, गुर्बत का ये मकाम कि अब नबी जादियां गुलामों को सलाम कहे। अल्लाह अकबर। हुर ने, बस मैं यहीं पर एक आज का जुमला कहना चाहता हूं, हुर ने ना रोया करे। ये रोना हमारी खिलकत का सबब, ये रोना मम बका औ अबका औ तबाका अलल हुसैन वाजिबत लहुल जन्नह, रोया करे।
ना रो सके रोने वाली शक्ल बना ले। हुसैन इतना करीम है कि रोने वाली शक्ल बनाने वाले को भी जन्नत देता है। सुनोगे? और ने कहा मौला मुझे इत्मीनान हो गया कि मुझे माफी मिल गई, मैं ताजा ताजा तेरे नाना के दीन पर दोबारा आया। एक अगर ख्वाहिश एक हसरत पूरी करें। हुसैन ने कहा मांग। कहते मेरा दिल चाहता है कि तेरे अकबर से पहले मेरा बेटा कत्ल हो, किसी भी शहीद से पहले होर के बेटे की आवाज आए कि जीन से जमीन पर आ गया। हुसैन ने फरमाया अगर ये सादत तू चाहता है कि करबला के शोहदा में सरे फहरिस्त तेरे बेटे का नाम हो तो जा, हुसैन करीम है, जा और अपने बेटे को मैदान जंग में भेज। बयान मैंने आज का समेट लिया, रो सकते तो रोइएगा। और कहता है मेरा बेटा क्या, उसने बड़ी जंग की, जंग करके जब जीन से जमीन पर आने लगा और कहता मैं अपने बेटे का लाशा लेने के लिए जैसे ही मैदान में पहुंचा तो मैं हैरान हो गया। मैंने क्या देखा, मुझसे पहले फातिमा का बेटा हुसैन मेरे बेटे के लाशे पर पहुंचा हुआ है और मेरे बेटे का सर अपने दानों पे रखा हुआ है और प्यार करके कह रहा फिक्र न कर, अभी मेरा नाना तुझे कौसर पिलाएगा, अभी मेरा बाबा तुझे जन्नत के अंदर लेकर जाएगा। और कहता है इतने में मेरे बेटे की रूह परवास की, मेरे हुसैन मौला ने मेरे बेटे का जो लाशा उठाया पर मैं इमाम के कदमों में गिर गया। मैंने कहा मौला इसका लाशा यहीं रख दे, ये गुलाम ज्यादा है, आप इमाम है। मौला गुलाम का लाशा खुद गुलाम का बाप उठाएगा। या हुसैन ने रोकर कहा और मसला गुलाम और इमाम का नहीं, मसला मेरे नाना की शरीयत का है। मेरे नाना की शरीयत कहती है कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा ना उठाए। मैं तुझे तेरे बेटे का लाशा उठाने नहीं दूंगा। मैं कहूंगा हाय हुसैन, उस वक्त क्या हुआ था जब अली अकबर का लाशा उठाया तो रोकर कहा अब्बास मैं गरीब हो गया।